नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो वैसे तो हम हर वीडियो में एजुकेशनल रिलेटेड बीएसटीसी, बीएड, रीट ऐसी बातें करते हैं, पर आज की इस वीडियो में कुछ अलग बात करने वाले हैं और कुछ अलग बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि ये जो बातें हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। किसी ना किसी पॉइंट पर आपको भी ये रियलाइज़ होने वाली है। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे एक लड़की का फोटो देख रहे होंगे और एक इन भाई साहब का फोटो देख रहे होंगे। जो ये लड़की है, इस लड़की का नाम है साधना और जो ये भैया है इनका नाम है कैलाश जी। तो सबसे पहले हम साधना की बात कर लेते हैं। जो साधना थी, साधना के 10th में 93% बने थे और 93% बनने के बाद भी 11th से ही साधना ने एक बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर ली थी नीट की तैयारी करने के लिए। नीट का एग्जाम होता है ना MBBS बनने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए साधना ने 11th में कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। और 11th 12th में अच्छे से कोचिंग से पढ़ने के बाद अभी 2025 में नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी हाल ही में जो रिजल्ट आए हैं, वो एग्ज़ाम साधना ने दिया था। पर साधना की नीट क्वालिफाई नहीं हो पाई थी। ठीक है, साधना जो थी वो नीट में कुछ नंबर से रह गई थी, वो क्वालिफाई नहीं हो पाई थी। तो जब ये बात साधना के घर पे पता चली तो साधना के पिताजी ने साधना को इतना बुरा मारा और इतनी बेरहमी से मारा कि साधना की मौत हो गई। ये खबर अखबार में, सोशल मीडिया पे हर जगह चल रही है कि एक पिताजी ने अपनी बेटी को इसलिए मारा कि वो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाई और इतनी बुरी तरह से मारा कि उसकी मौत हो गई। अब इसमें अंदर जाए मैटर में, तो हुआ कुछ ये था कि जब साधना के पिताजी साधना को डांट रहे थे तो साधना ने कहा कि आपने क्या कर लिया, आपके भी तो अच्छे नंबर नहीं आए थे, इसलिए तो आप छोटे मोटे टीचर बन गए किसी स्कूल में। साधना ने ऐसा कहा था। तो ये बात साधना के पिताजी को थोड़ी सी चुभ गई और उन्होंने डंडा निकाला और साधना को डंडे से मारना चालू कर दिया। पर वो जब मार रहे थे अंधाधुंध, तो साधना के 1-2 बार डंडे की सर में लग गई और जब सर में लगी तो वो बेहोश हो गई। फिर उसके पिताजी वहां से थोड़ी देर के लिए चले गए कि उनको लगा कि ये बेहोश हो गई, वापस उठ जाएगी। पर साधना कुछ देर के बाद उठी नहीं और जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो इलाज से पहले ही डॉक्टर्स ने कह दिया कि ये मर चुकी है, साधना मर चुकी है, इसके ब्रेन में जो है इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी है, इसकी वजह से मर गई। तो फिर इसके बाद जो साधना की मम्मी थी उसने साधना के पिताजी पर केस कर दिया। तो इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि एक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करने की वजह से एक पिताजी ने अपनी बेटी को ही मार दिया। अगर हम सबको एक चीज़ यही पता है, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम अब भी रहते हैं, तो हमको एक चीज़ पता है कि एक बेटी को अपने पिताजी से ज़्यादा और एक लड़के को, बेटे को अपनी माँ से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। तो अब हमने साधना की स्टोरी जान ली, ठीक है ना। तो बहुत बुरा हुआ साधना के साथ, लेकिन हमने जो उन भाई साहब का फोटो देखा था ना, उनका नाम था कैलाश जी। कैलाश जी सीकर के रहने वाले हैं। कैलाश जी शिक्षक परीक्षाओं में, है ना, जो ये रीट होती है, 2nd ग्रेड होती है, 1st ग्रेड होती है, ऐसी परीक्षाओं में 11 बार फेल हो चुके हैं। कितनी बार? 11 बार। 5 बार वो रीट में 3rd ग्रेड में फेल हो चुके हैं, 4 बार वो 2nd ग्रेड में फेल हो चुके हैं और 2 बार 1st ग्रेड में फेल हो चुके हैं। और अब कुछ समय पहले जाके वो 2nd ग्रेड में लगे हैं। ठीक है, तो 20 साल पहले उनकी पढ़ाई पूरी हुई थी जॉब लगने से पहले। तो देखो, इसका अखबार में भी आया था। तो देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमारे सामने ऐसा है कि निरंतर लगातार कैलाश जी ने प्रयास करते रहे। कैलाश जी ने बहुत छोटी मोटी काम भी किया, मजदूरी भी की, पर जब मजदूरी कर रहे थे तो मजदूरी से इतने पैसे पूरे नहीं पड़ पा रहे थे कि घर का काम भी हो सके, है ना, घर पे भी पैसे भिजवाए जा सके और खुद का खर्चा भी निकल सके, किताबों का, इनका। तो कैलाश जी ने फिर क्या किया, बाहर खाड़ी देशों में, जो अपने ये दुबई, है ना, कुवैत, इन जगहों पर काम किया। इन जगहों पे काम किया और वहाँ से काम करने के बाद भी वहाँ पर भी 6-7 घंटे रोज परीक्षाओं की तैयारी करते थे, घर पे भी पैसे भिजवाते थे। बहुत मतलब हालातों से गुजरे कैलाश जी। और मतलब 11 बार फेल होना, 11 बार फेल होना कम नहीं है। और उनको यही था कि उनको शिक्षक ही बनना है, सरकारी मास्टर ही बनना है। तो 11 बार फेल होने के बाद उनको सफलता मिली। तो देखो कितना मेहनत की होगी, कितना आत्मविश्वास टूटा होगा हर कदम पे, है ना, कि 1 बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, 4 बार फेल हो गए, 11 बार फेल हो गए, कितना आत्मविश्वास टूटा होगा। तो देखो, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि देखो, आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, है ना, कि भाई तू ज़्यादा बोल रहा है, ऐसा कर रहा है। देखो मेरी बात सुनो, सीधी सी बात है, अगर आपकी किताब के, आपकी लाइफ की किताब के अगर 2-3 पेज खराब हो गए ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने अगले पेज भी खराब कर दो, वो हो चुके हैं उन पर। कभी भी जीवन में गलत कदम ना उठाए। और जो साधना के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। साधना की तो यहाँ पे कोई गलती भी नहीं थी इतनी, उसके पिताजी ने ही उसको ये सब किया। और दूसरी तरफ हम देखें कैलाश जी का उदाहरण, इतनी बार फेल होने के बाद भी जो है आत्मविश्वास टूटा, पर हौसला और उम्मीद, वो कहते हैं ना, होप है जो बुरी चीज़ भी है और होप बहुत अच्छी चीज़ भी है। तो होप रखी, उम्मीद रखी। तो बस
आज के लिए इतना ही आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था, ठीक है ना। वैसे तो देखो आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, और हमारी जो वीडियोस आती है अपन उस पर ही बात करते हैं, BSTC B.Ed इसके अर्ध गिर्द ही घूमते हैं। पर आज कुछ ऐसी चीज़ थी जो मैंने देखी तो मेरे अंदर थी, तो मैं आपको बताना चाहता था, है ना। कि सिंपल सी बात यही है कि अगर आपकी लाइफ की किताब के 2-3 पेज खराब हो चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी किताब खराब हो चुकी है। अभी बहुत से पन्ने आने बाकी हैं, बहुत से पन्ने भी चल रहे हैं, उन पे ध्यान दो और पुराने पन्नों से सीखो कि क्यों खराब हो गए, है ना। और आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।